एक गांव था होशियारपुर, जिसमें जमींदार प्रेम सिंह अपने इलाके का सबसे होशियार आदमी था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वो यह कि उसे दूसरों को डोट परेशान करने में मजा आता था। जिस दिन दो चार लोगों को परेशान ना करता, उस दिन उसे चैन ना पड़ता। प्रेम सिंह आज कुछ बेचैनी सी हो रही है। बहुत दिनों से ना तो किसी को चूना लगाया है और ना ही परेशान किया है। क्यों न बाहर चलकर लोगों को परेशान किया जाए, सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा बना लिया और चलने की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसने देखा, प्रेम सिंह, मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब क्या किया जाए? मैं उल्लू कैसे बनाऊंगा लोगों को डोट? प्रेम सिंह, अरे सुनती हो, घर में कोई कीमती चीज है जो मेरे काम आ सके? प्रेम सिंह की पत्नी, अब आपकी ठगई के लिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं, शेर भर घी होगा, इसी से अपना काम चलाओ। प्रेम सिंह, अरे हट पगली, शेर भर का क्या होगा, पाव भर घी ही काफी है। प्रेम सिंह की पत्नी, एक काम करो, एक मटके में गले तक मिट्टी भर लो और ऊपर से उसमें घी डाल दो, जिससे वह मटकी घी से भरी हुई लगेगी। प्रेम सिंह, अरे वाह मेरी कमला रानी, तू तो मेरे साथ रह रहकर खूब चतुर हो गई है। प्रेम सिंह की पत्नी, हाँ सही कहा, तुम जैसे ठग और बेईमान इंसान के साथ रह रहकर ऐसे कामों में दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद प्रेम सिंह ने गले तक मिट्टी भरे मटके में ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लिया और हाथ में लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली, बाजार और मोहल्ले से होते हुए सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर उसने देखा कि एक चांदी के हत्थे वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। उस तलवार को देखकर प्रेम सिंह का मन ललचा गया। प्रेम सिंह, वाह क्या चीज है! अगर यह सौदा पट जाए और यह तलवार मेरे हाथों में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। सुनार, कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लगते हो? प्रेम सिंह, भाई लाला, यह तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी खुजलाते हुए लाला बोला, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहां से आए हो और इस मटके में क्या है? उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर वे जोर से चिल्लाए, साहूकार, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपए! हाय रे, मेरे 10,000 यहां नहीं तो जन्नत में आकर मैं आपसे ले लूंगा, कहकर वे फिर से बेहोश हो गए। यह देखकर मालवियों ने सोचा, यह बनिया कहीं पैसे के पीछे जान न दे दे, मर गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा गया। नवाब साहब का लड़का, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर न लग जाए, मैं उनका सारा हिसाब चुका दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। नवाब साहब का लड़का, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे 10,000 रुपए लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु अगर मैं सच्चा हूं तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि उन्होंने रुपए लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली है। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए।
वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मुशायरा किया। सेठ बोला, अब्बू जान, सेठ जी सच्चे साबित हो चुके। प्रेम सिंह कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा जता रहा था और सोच रहा था कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए हैं, और अंत में पूरी ताकत लगाकर कब्र से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद प्रेम सिंह, लाला तू तो गया रे।